हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस अकेडमी। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एमपी टेट वर्ग 1 का जो एग्ज़ाम है उसमें इतिहास सब्जेक्ट के लिए हम लोग इतिहास से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। क्या आप लोग चेक कीजिए, आप लोग क्या ये प्रश्नों का उत्तर बनता है कि नहीं बनता है। बनता है तो ठीक है, नहीं बनता है तो आप लोग उस प्रश्नों का ये उत्तर याद कर लीजिए या कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। एक बार इन प्रश्नों को ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसका पीडीएफ आप लोग को टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करवा दिया जाएगा, ठीक है। टेलीग्राम की लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे प्रोवाइड करवा दी जाएगी, ठीक है। कुछ डाउट हो आप लोग कमेंट कीजिएगा, या किसी और सब्जेक्ट पर आप लोग को कोई क्वेश्चन चाहिए या और क्वेश्चन इसी इतिहास में चाहिए रिवीजन के लिए तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, प्रोवाइड करवाने की कोशिश जरूर की जाएगी, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने है, हर्यक वंश का एक शासक अजातशत्रु डैश का पुत्र था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर्यक वंश का एक शासक था अजातशत्रु डैश का पुत्र था। किसका था? बिम्बासार का पुत्र था। किसका पुत्र था? बिम्बासार का पुत्र था। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध क्या है? प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक बिम्बासार द्वारा नियुक्त किया गया था। प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक जो है किसके द्वारा नियुक्त किया गया था? बिम्बासार के द्वारा नियुक्त किया गया था। अगला क्वेश्चन है, वारामिहिर के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? ये लिखी थी बृहद संहिता जो है वारामिहिर के द्वारा लिखी गई थी। बहुत ही चर्चित पुस्तक है, बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है तो आप लोग को याद रखना है, ठीक है। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा प्रतिहार वंश का महानतम शासक था? कौन था प्रतिहार वंश का महानतम शासक था? जो ये था मिहिर भोज। कौन था? मिहिर भोज। आप लोग को याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, किसका संबंध संस्कृत महाभारत से है? शांति पर्व का जो संबंध है महाभारत से है। किससे? संस्कृत महाभारत से। अगला क्वेश्चन है, श्रृंगेरी, बद्रीनाथ, द्वारका, पुरी 4 मठ स्थापित किए गए थे। किसके द्वारा? आदि शंकराचार्य के द्वारा। किसके द्वारा? आदि शंकराचार्य के द्वारा यह मठ स्थापित किए गए थे, ठीक है। चलिए और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, 738 ईस्वी में अरबों का पराजित किया था। 738 ईस्वी में अरबों को पराजित किया था प्रतिहारों ने। किसने पराजित किया? प्रतिहारों ने। अगला क्वेश्चन है, डैश पहला मुस्लिम शासक था जिसका साम्राज्य लगभग पूरे भारत में चरम दक्षिण तक फैला हुआ था। कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। अगला क्वेश्चन है, चोल साम्राज्य पर 14वीं सदी के आसपास डैश के द्वारा आक्रमण किया गया था। मलिक काफूर के द्वारा जो है 14वीं सदी में चोल साम्राज्य पर आक्रमण किया गया था, ठीक है। आप लोग को याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के दूसरे शहर सीरी का निर्माण डैश के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा करवाया गया था? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा करवाया गया था। आईने अकबरी के लेखक कौन है? अबुल फजल है। एक क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, बहुत बार पूछा जा चुका है, वीवीआईपी क्वेश्चन है, ठीक है। अकबर के समय सैन्य कमांडर को किस नाम से जाना जाता था? फौजदार के नाम से जाना जाता था। जब अकबर के शासनकाल में सेनाओं को फौजदार कहा जाता था। आप लोग को याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अकबर के समय, ये तो क्वेश्चन कर चुके, निम्नलिखित में से किसने दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की थी? ये अकबर के द्वारा किया गया था। आप लोग को पता होना चाहिए। वास्को डी गामा कालीकट किस वर्ष पहुंचा था? 1498 ईस्वी में। कब पहुंचा था? 1498 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी के शासन के दौरान निम्न में से कौन एक गवर्नर जनरल था? कौन था गवर्नर? ये था गयासुद्दीन तुगलक। अगला क्वेश्चन है, कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है नरसिंह देव प्रथम के द्वारा बनवाया गया है, ठीक है। सबसे पहले तोमर राजपूत काल की राजधानी बनी, कहाँ पे बनी थी? दिल्ली में बनी थी। कहाँ पे बनी थी? दिल्ली में बनी थी। आप लोग को याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पुरातात्विक, एक क्वेश्चन दोनों हो गए हैं, रिपीट हुआ है, कोई बात नहीं। पुरातात्विक स्थल कोल्डिहिवा कहाँ पर स्थित है? ये है उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। आप लोग को याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? ये था घनानंद। 14वीं सदी में पहले मगध की राजधानी कौन सी थी? ये राजगाह थी। और 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मगध की राजधानी डैश में स्थानांतरित कर गई थी, पाटलिपुत्र में स्थानांतरित कर दी गई थी। आप लोग को याद रखना है। तो ये रहे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग को। ये थोड़ा सा शॉर्ट वीडियो, मतलब थोड़ी छोटी वीडियो हो गई है। आप लोग की जो यानी 100 नहीं
टोटल 500 क्वेश्चन की आप लोग की एक सीरीज लाई जाएगी। हर वीडियो में 100 क्वेश्चन होंगे इतिहास के, उसको भी आप लोग को जल्दी से अपलोड कर दिया जाएगा उसकी क्लासेस, ठीक है। तो आप लोग उसको भी देख लीजिएगा, ठीक है। यह थोड़ा छोटी वीडियो है, आप लोग को नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना चाहिए वो भी आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। उतनी वीडियो आप लोग को प्रोवाइड करवा जाएगी डे बाय डे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।